सो हेलो गाइस, आपका T10 ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम की। ठीक है, तो रेस्पिरेशन सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि रेस्पिरेशन सिस्टम में वो प्रक्रिया है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं। फिजिकल प्रोसेस है प्लस केमिकल प्रोसेस आता है प्रोड्यूस एनर्जी के लिए। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि ब्रीथिंग जो होता है हमारा, ब्रीथिंग क्या होता है, वो एक वेंटिलेशन है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें सिर्फ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एयर का होता है। लेकिन सेलुलर प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। वो भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी कहाँ में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है और फिर एनर्जी रिलीज होता है। और रेस्पिरेशन में दो मेथड होते हैं, एक ब्रीथिंग होता है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये दोनों मिलकर ही आपको एक रेस्पिरेशन बनाता है और उसे ही रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक ऑक्सीजन बेस्ड होता है, मतलब कि उससे में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वो जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन यूज होता है और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 36 से लेकर 38 एटीपी। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस ले लीजिए। ठीक है, हमारे अंदर ह्यूमंस जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है। इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसमें लेस एटीपी बनता है। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसमें मोर एटीपी बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, तो जैसे कि अभी रेस्पिरेशन सिस्टम हुआ, तो जब हम सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ जाता है, तो ये हम सिस्टम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग नाक से सांस लेते हैं, नाक से ये रहा, फिर नसल कैविटी में जाता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर लेरिंग्स में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, फिर ब्रोंकाई में टूटता है, फिर ब्रोंकियोलस में, फिर एल्वियोलाई। ठीक है, और ये जो आपका जैसे ही ब्रोंकियोलस से आता है ना, ये सब लंग्स, लंग्स के अंदर, उसके बाद लंग्स में आता है। एल्वियोलाई किसमें प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है। ब्रोंकियोलस भी लंग्स में प्रेजेंट है, ब्रोंकिया भी लंग्स में। ठीक है, ट्रेकिया जो है तो वो ब्रोंक्स में आके टूटता है, उसी में लंग्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। आप क्लियर है एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी हम फिर देखेंगे। देखिए, नोज में क्या होता है, सबसे पहले नाक में एंट्री होता है हवा का, हम हाँ एयर को लेते हैं। उसके बाद हेयर फिल्टर डस्ट को ये रिमूव करता है, म्यूकस ट्रैप्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, म्यूकस ट्रैप करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गंदे ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद वार्म मॉइस्ट एयर को भी लेता है। उसके बाद फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, हाँ, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स में हमको नेसोफेरिंग्स मिलेंगे, ओरोफेरिंग्स, लेरोफेरिंग्स। देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये इसको लेरिंग्स बोलते हैं, इसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। फिर नीचे में जो है इसको ओरोफेरिंग, पासेज ऑफ फूड एंड वाटर, इसमें सिर्फ एयर पास होता है। और लेरोफेरिंग में पासेज टू इसोफेगस एंड लेरिंग्स। ठीक है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप। ठीक है, फेरिंग्स कॉमन पासेज और फूड एंड एयर, मतलब फेरिंग्स में आपको दोनों पास होगा। ठीक है, फूड भी पास होगा और एयर भी पास होगा। ठीक है, और इसमें तीन में डिवाइडेड किया है, नेरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में, उसके बाद लेरोफेरिंग्स में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब लेरिंग्स समझिए, लेरिंग्स किसको बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में सिर्फ हवा पास होता है। ठीक है, प्रोड्यूस साउंड, जहाँ से हम साउंड्स लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका लेरिंग्स,
इसमें इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एपिग्लोटिस होते हैं। एपिग्लोटिस देखिए ये प्रेजेंट है। एपिग्लोटिस क्या करता है ना कि जब फूड जब हम खाते हैं या हवा लेते हैं, तो ये जब फूड मतलब लेरिंग्स का अंदर या फेरिंग्स का अंदर ना चला जाए, तो ये एक प्रिवेंशन का काम करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एपिग्लोटिस, ठीक है। ये लेरिंग्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका डिवीजन का लेरिंग्स है, सुपर ग्लोटिस है, वो कॉर्ड्स मतलब ये कोट्स के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोटिस होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होता है, ठीक है। उसमें सब ग्लोटिस होता है मतलब नीचे वाले, ठीक है। ये देखिए ट्रेकिया, यहाँ से विंड पर यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। ये सर्कोइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड ग्लैंड जो है वो लेरिंग्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इतना बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्दर एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।